नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज आत्म विकास, जिसके लेखक हैं आनंद कुमार, इसका चौथा भाग आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। अपना आत्म विकास कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। अपने विषय की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक। किसी भी वस्तु से पैसा कमाया जा सकता है। जॉन ट्रेले के अनुसार प्रत्येक पदार्थ से रुपया निकल सकता है, यदि आपको यह ज्ञात हो कि किसको उसकी आवश्यकता है। Everything is worth the money if you know who wants it. कार्यकुशल उपायज्ञ ही परिश्रमी लोगों से काम ले सकते हैं और प्रबंधक की योग्यता इसी से मानी जाती है कि यह 3 आदमियों से पूरे 3 आदमियों का काम ले सके। सबसे जरूरी बात है कि आप साहसी बनिए। भय से आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है। नेपोलियन। फियर डिस्ट्रॉयज सेल्फ रिस्पेक्ट। साहस द्वारा अपने से अधिक मनुष्यों की संख्या पर भी विजय प्राप्त होती है। करेज ओवरकम नंबर्स। सुकरात के अनुसार केवल वही व्यक्ति बेकार नहीं है जो बैठा रहता है, बल्कि वह भी बेकार माना जाएगा जिसकी योग्यता का पूरा लाभ नहीं लिया जाता। Not only he is idle who is doing nothing, but he too that might not be implied better. व्यक्ति का जीवन सरस तभी बनता है जब उसके पास करने को कोई काम होता है और मन की आशा को टांगने की कोई खूंटी होती है, और यह भी बांधे बनिया बाजार नहीं लगता। यदि आपके पास कोई विशेषाधिकार प्राप्त है तो उसका प्रयोग कभी कभी ही करना चाहिए। यदि रोज आंधी ही चले तो कुछ दिनों में लोग उसको सहन करने में इतने अभ्यस्त हो जाएंगे कि वे उसको साधारण हवा ही समझने लगेंगे। लोगों को बेहया न बनने दीजिए। आप वर्तमान में वही हैं जिसके योग्य हैं। संसार में योग्यता के अनुसार अधिकार मिलता है। आधा सेर के गिलास में 1 सेर दूध नहीं भरा जा सकता। प्रतिदिन उत्साहपूर्वक अपनी योग्यता को बढ़ाइए, वही आपकी मूल संपत्ति होगी। जितना आपको पारिश्रमिक अर्थात वेतन मिलता है, उससे अधिक परिश्रम करना ही लाभदायक है। याद रखिए कि कठिन परिश्रम की उतनी प्रतिष्ठा नहीं होती जितनी कि सफल परिश्रम की। सफल परिश्रम भी वही मान्य होता है जिसकी सफलता का क्रम न टूटे। यदि आप महत्वाकांक्षी हैं तो अपने ऊपर तथा दूसरों के ऊपर
आवश्यकता से अधिक विश्वास न कीजिए। प्रतियोगिता के लिए अधिक आत्मबल का संचय करते चलिए। मिट्टी में बीज की तरह अपने काम में आप समाइए। सफल होने का यही प्राकृतिक उपाय है। जो भी कार्य आपके जिम्मे हो उसमें अपनी प्रतिभा की झलक दिखाइए। बीच बीच में मुरझाइए नहीं, हरे भरे बने रहिए, तभी तो फूलेंगे और फलेंगे। व्यवहार में सावधान रहिए। अपने से बड़े को अग्निवत मानिए। आवश्यकता पड़ने पर ही उनके निकट जाइए, अन्यथा दूर ही रहिए। सहयोगियों के दृष्टिकोण का सम्मान कीजिए। प्रत्येक परिस्थिति में शांत रहें। ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है। एक कहावत है, जो चक्कर नहीं काटता वह दूर तक दौड़ता है। He runs far who never turns। पर दूसरा अर्थ भी है, जो इधर उधर नहीं देखता चलता उसको लंबी दौड़ लगानी पड़ती है। तो अपनी परिस्थिति के अनुसार अर्थ ग्रहण करें। स्वावलंबी बने, स्वयं चेतिए। गृहमोही बनकर न बैठिए। संसार की बड़ी संपत्तियां जैसे प्रकाश, हवा, रुपया और दुल्हन बाहर ही से आती हैं, वे घर में नहीं पैदा होती। कैज़ॉन अपनी पुस्तक हाउ टू मेक मोर मनी दिस ईयर में लिखते हैं, जिस नवयुवक के पास धन नहीं है उसका पहला व्यवसाय, धर्म या कर्तव्य यह है कि वह स्वयं अपने व्यक्तित्व को अधिक से अधिक मूल्यवान बनाए। The first business duty of every young man who is not rich is to put more and more value into himself। गांधी जी ने लिखा है कि कैसा भी छोटा मौका मिले उसको हाथ से जाने न देना चाहिए। No opportunities should be missed, however trifling। डिज़रायली ने लिखा है कि निरंतर उद्योग करना ही कृतार्थता का मंत्र है। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज कॉन्स्टेंसी टू पर्पस। धन्यवाद, नमस्कार। शेष अगले अंक में, पिछला अंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।